हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का दिशा एसटीडी एसएससी एग्ज़ाम में। साथियों, एसएससी जीडी के लिए हम यहां पर हिंदी के प्रैक्टिस सेट को देखने जा रहे हैं प्रश्नों के माध्यम से। आइए पहला क्वेश्चन पे हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पताका का पर्यायवाची नहीं है। पर्यायवाची नहीं है, पताका का पर्यायवाची नहीं है। निशान, ध्वज, झंडा और प्रास्तर। तो इसमें बताइए कौन सा है आपका पताका का पर्यायवाची नहीं है। आपका देखिए, झंडा तो जान ही रहे हैं, झंडा होगा और ध्वज भी होगा और निशान भी होगा। तो इसमें प्रास्तर, ठीक है ना, ये पत्थर का पर्यायवाची है, प्रास्तर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर आपका दुहित, क्वेश्चन नंबर दूसरा कह रहा है दुहित किस शब्द का पर्यायवाची है। दुहित किस शब्द का पर्यायवाची है। दुहित किस शब्द का पर्यायवाची है। पुत्र का, पुत्री का, स्त्री का और पत्नी का। तो इसमें साथियों बिल्कुल आपका कौन सा आंसर हो जाएगा। दुहित ए पुत्री का पर्यायवाची है, ठीक है ना। दुहित पुत्री का पर्यायवाची बिल्कुल होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पर साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आपका पर्यायवाची इसमें भी पूछा जा रहा है। निर्वाण का पर्यायवाची शब्द क्या है। निर्वाण का पर्यायवाची शब्द क्या है। निर्माण, भवन, मोक्ष और मोती। तो इसमें साथियों करेक्ट आंसर बताएं। निर्वाण का पर्यायवाची आपका मोक्ष होगा ना, मोक्ष होगा। जैन और बौद्ध धर्म में आपने देखा होगा निर्वाण और मोक्ष की बात करता था, दोनों एक ही होता है ना। हाँ, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विपरीत शब्द युग्म है। विपरीत शब्द युग्म आपको बताना है कि विपरीत कौन सा है। क्रोध का बैर से, अस्तावर जंगम, प्यास पानी और चाय कॉफ़ी। इसमें आप बताइए कौन सा आपका करेक्ट हो जाएगा। विपरीत बताना है। तो इसमें साथी बिल्कुल आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना। अस्तावर का क्या होता है, जंगम होता है। तो इसमें से कौन सा विलोमार्थी नहीं है आपको बताना है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पर अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प विलोमार्थी नहीं है। तो विलोमार्थी आपको बताना कि विलोम नहीं है, कौन सा है। सृष्टि, प्रलय, अस्त, उदय, क्रम, अनुक्रम और जड़ चेतन। तो इसमें आपका विलोम क्या नहीं है, क्रम और अनुक्रम, क्योंकि एक दूसरे के एक क्या है पर्यायवाची होंगे ना। क्रम और क्या हो जाएगा, अनुक्रम, एक दूसरे के पर्यायवाची हो जाएंगे, समानार्थी में आ जाएंगे। तो यहाँ पर साथियों बिल्कुल आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन अगला देखेंगे। यहाँ से कह रहा है कि दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द का प्रयोग कीजिए। एक शब्द का प्रयोग करना। और यहाँ से देखिए क्या कह रहा है कि 25 वर्ष पूरा करने के उपलक्ष्य में होने वाला उत्सव क्या कहलाएगा। जल्दी से आप बताएं क्या कहलाएगा। 25 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में होने वाला उत्सव क्या कहलाएगा। हीरक जयंती, रजत जयंती, स्वर्ण जयंती, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें साथियों क्या होता है आपका रजत जयंती हो जाएगा, रजत जयंती, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि जिसकी उपमा ना हो, जिसकी उपमा ना हो। तो कौन सा सही होगा, अनुपम, अनुज, अनूप और अपार। तो इसमें आपका बिल्कुल क्या सही हो जाएगा, अनुपम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका ए वाला करेक्ट हो जाएगा, अनुपम सही हो जाएगा। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द का प्रयोग कीजिए। एक शब्द का प्रयोग करना है कि बड़ी मुश्किल से भिक्षा मिलना, बड़ी मुश्किल से भिक्षा मिलना। तो इसका क्या हो जाएगा, दुष्पाच्य, दुर्निवार और दुर्भिक्ष और दुर्वेग। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, बड़ी मुश्किल से जो भिक्षा मिलता है उसको क्या कहते हैं, दुर्भिक्ष कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका, दुर्भिक्ष बिल्कुल हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर। निम्न वाक्यांश के स्थान पर एक शब्द का चयन कीजिए। यहाँ पर आपका क्या कह रहा है, जो किसी वंश में बराबर चलता आया है, क्या कहलाएगा आपका। यहाँ पर आपका आश्वस्त और उत्तराधिकारी, आनुवांशिक, या आपका आगे दे रहा है ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा करेक्ट हो जाएगा। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी साथियों सही हो जाएगा। क्या कहलाएगा, आनुवांशिक कहलाएगा। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। यहाँ पर आपका मुहावरा दे रहा है ना कि गंगा नहाना, मुहावरे का क्या अर्थ है। पवित्र होना, सदाचार का पालन करना, कार्य को अधूरा छोड़ना और कठिन कार्य पूरा होना। तो इसमें आपका बिल्कुल कौन सा सही हो जाएगा, कठिन कार्य क्या हो जाना, पूरा हो जाना, ठीक है ना। इसमें आपका बिल्कुल सही हो जाएगा,
कठिन कार्य पूरा होना। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। इसमें देखिए अगला भी आपका क्या है, मुहावरा ही है। आधा तीतर आधा बटेर मुहावरे का क्या अर्थ है? आधा तीतर आधा बटेर मुहावरे का क्या अर्थ है? ऑप्शन नंबर पहला दे रहा है कि उचित सामंजस्य का अभाव, और बी दे रहा है छोटा बड़ा होना, सी दे रहा है रंग बिरंगा होना, और डी दे रहा है बेमेल तथा बेढंग होना। तो इसमें आधा तीतर आधा बटेर मुहावरे का क्या अर्थ है? तो इसमें साथियों क्या हो जाएगा, बेमेल तथा बेढंग होना। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर आपको इस प्रश्न में शुद्ध बताना है कि शुद्ध क्या है। क्वेश्चन आप देखेंगे कि आपका इस तरीके से अशुद्ध लिखा है, तो शुद्ध आपको इसमें से बताना है कौन सा शुद्ध है, ठीक है ना। हाँ, अगला इसमें आपको शुद्ध बताना है कि इसमें से कौन सा शुद्ध है। राम सीता और लक्ष्मण वन को गए। तो पहला क्या कह रहा है, ध्यान से देखना, ऑप्शन से शुद्ध आपको खोजना है। राम सीता और लक्ष्मण वन को गए। बी वाला क्या कह रहा है, राम सीता लक्ष्मण वन को गई। डी वाला कह रहा है राम सीता और लक्ष्मण वन को गया। और ऑप्शन नंबर डी क्या कह रहा है, राम और सीता और लक्ष्मण वन को गई। तो इसमें आपका साथियों बिल्कुल हो जाएगा कौन सा, ए वाला हो जाएगा कि राम सीता और लक्ष्मण वन को गए, ठीक है ना। तो यहाँ पर शुद्ध आपको बताना है, शुद्ध आपका यही ऑप्शन आपका हो जाएगा। आइए देखिए, इसमें भी आपको शुद्ध बताना है कि शुद्ध क्या है। यहाँ पर आपका शुद्ध लिखा गया होगा कि उसके बहन जी दिल्ली में रहते हैं, उसके बहन जी दिल्ली में रहते हैं। अशुद्ध हो जाएगा ना, तो यहाँ से आपको शुद्ध बताना है कि इसकी जगह पर शुद्ध क्या होगा, उसकी बहन जी दिल्ली में रहती हैं। और बी क्या कह रहा है, उसके भाई दिल्ली में रहती हैं। सी कह रहा है उनके बहन जी दिल्ली में रहते हैं। और डी क्या कह रहा है, उसके बहन जी दिल्ली में रहते हैं। तो इसमें साथियों आपका पहला ही सही हो जाएगा। पहला वाला आप फिर से पढ़िएगा, आपको सीधा लग रहा है कि सही लग रहा है, उसकी बहन जी दिल्ली में रहती हैं, तो आपका सही हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा आप, यहाँ से आपका क्या है, इसमें भी शुद्ध आपको बताना है कि हमारे अध्यापक बड़े विदुषी हैं। विदुषी हैं, विदुषी रहेगा, विदुषी का अर्थ हो जाएगा विद्वान, ठीक है ना। तो इसमें से कौन सा आपका सही हो जाएगा। पहला कह रहा है, वो तो अशुद्ध लिखा गया, शुद्ध आपको बताना कौन सा है। हमारे अध्यापक बड़े विशुद्धि हैं। बी कह रहा है कि हमारे अध्यापक बड़े विशुद्धि हैं। और सी कह रहा है कि हमारे अध्यापक बड़े विद्वान हैं। डी कह रहा है हमारे अध्यापक बड़ा विद्वान है। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी साथियों सही हो जाएगा कि हमारे अध्यापक क्या हैं, बड़े विद्वान हैं, ठीक है ना। ये आपका शुद्ध हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ पर इसमें से आपको शुद्ध बताना है कि ऑप्शन नंबर से 4 में देखिएगा कि इसमें शुद्ध आपका कौन सा है। देखिए यहाँ से आप बताइएगा कि अनुच्छेद 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 और इस अनुच्छेद में कौन सा सही अनुच्छेद है। तो आपका कौन सा होगा, जल्दी से बताएंगे, अनुच्छेद। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अनुच्छेद के लिए, ठीक है ना। अनुच्छेद ऐसे ही लिखते हैं, अनुच्छेद हो जाएगा। आ जाइए इसमें देखिएगा, नीचे वाले में देखेंगे कि पूंजीवाद कौन सा सही है। पूंजीवाद ए सही है कि ए सही है कि ए सही है ना। तो आपका पूंजीवाद देख रहे हैं कि ऑप्शन नंबर बी सही हुआ है, ठीक है ना।